हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपका कैश बुक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैश बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या मतलब होता है कैश बुक का, क्यों ज़रूरत आन पड़ी अकाउंटिंग में हमको कैश बुक प्रिपेयर करने की। ये तमाम चीज़ पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम एक्चुअली में कैश बुक प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर लेज़र पोस्ट करना सिखाया था। जर्नल से किस तरीके से लेज़र पोस्ट करते हैं, लेज़र हम बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और ये जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया था वो मैंने एज इट इज़ बोर्ड पर छोड़ दिया है, क्योंकि यहीं से हम आपको कैश बुक भी बताना स्टार्ट करेंगे, कैश बुक समझाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कैश बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसको थोड़ा सा हम दूसरे भाषा में समझते हैं। घर पे जब आपकी फैमिली बड़ी होती है, जब आपका फैमिली मेम्बर नए फैमिली मेम्बर आपके ऐड होते हैं आपके फैमिली में, तो घर आपका बड़ा होते जाता है और हर किसी को चाहिए सेपरेशन। हर किसी की ज़रूरतें जो है वो अलग अलग होती हैं। किसी को बड़ा कमरा चाहिए, कोई छोटे कमरे से काम चला लेता है, और किसी को अलग फ्लैट ही चाहिए होता है, अलग घर ही चाहिए होता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग जो है अपना कमरा चूज़ करते हैं, या फिर अगर उस कमरे में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नया फ्लैट बनाते हैं या नया घर बना लेते हैं। क्यों? अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपका अकाउंटिंग में भी वही है। हम यहाँ पर कैश अकाउंट तो प्रिपेयर कर ही रहे थे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कैश अकाउंट हो या कैश बुक हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट या कैश बुक में लेकर के नहीं आते हैं, है ना। कोई भी उधार का ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में या कैश बुक पे नहीं आता है। कैश का मतलब ही है क्या? कैश बुक मतलब सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ज़रूरतें अलग अलग है। अकाउंटिंग में भी अगर आप यहाँ पर बात करें तो बिजनेस में जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक लेज़र बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखिए ना, हम यहाँ पर लेज़र बनाए भी हैं और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए, हर किसी का अपना अपना एक कमरा है। परचेस का एक कमरा है, मोहन का भी एक कमरा है। यहाँ पे हम अकाउंट ही बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको दूसरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परचेस का भी एक कमरा है, मोहन जो कि हमारा क्रेडिटर है उसका भी एक कमरा है। कैश का भी अपना एक अलग सा कमरा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, सेल, ये सबका अपना अपना कमरा तो है। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि जो कैश अकाउंट है और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कैश बुक पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो डिफरेंस ये है कि देखिए, कैश की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। जैसे फैमिली मेम्बर में जब आपके किसी सदस्य को ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा है, बोलता है कि हम छोटा रूम में नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है, टीवी भी रखना है, फ्रिज भी रखना है, तमाम तरीके के सुख सुविधा का साधन रखना है, तो हमारा छोटा रूम में या छोटे फ्लैट में काम नहीं चलेगा। हम अलग फ्लैट बनाएंगे, बड़ा सा जो है अपना घर बनाएंगे और उसमें हम रहेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं किसी की। उसी तरीके से बिजनेस में अगर आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेज़र पोस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कैश का वॉल्यूम जो है ट्रांजैक्शन में वो सबसे ज़्यादा होता है। कैश का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, और कैश का जब लेन देन बहुत ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि लेज़र में आपको कैश अकाउंट भी जो है वो एक अच्छा खासा जगह घेरेगा। जब आप, ये तो हमने आपको बोर्ड पे बता दिया, जब आप लेज़र बुक प्रिपेयर करोगे, जब आप रजिस्टर मेंटेन करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लो कि ये बुक है आपका, ठीक है, ये बुक है। अब जब आप ये लेज़र बुक है, आप जब लेज़र प्रिपेयर करोगे तो आप पाओगे कि कैश का वॉल्यूम जो है, कैश ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से कमरे का या घर का, यानी बोलो लेज़र बुक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कैश अकाउंट ही ले रहा है। ये कौन सा बुक है? मान लो लेज़र बुक है, और लेज़र में ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि कैश की ज़रूरतें ज़्यादा है, कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो इस बुक का, इस लेज़र बुक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कैश अकाउंट ही कवर कर लेगा।
तो बाकी चीज़ों में क्या होगा आपका, बाकी चीज़ें में आएगा आपका परचेस अकाउंट या फिर आपका डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, ये सब आपका आएगा। तो जब इसकी कैश की ज़रूरत, कैश का वॉल्यूम, कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसका एक अलग से फ्लैट बना दें, एक अलग से बड़ा सा रूम बना दें। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि आपका ये जो है यहाँ से लेज़र बुक से हम कैश के अकाउंट को फाड़ करके हटा लेंगे, यानी इसका एक हम अलग ही कमरा बना देंगे। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम लेज़र से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, अपनी सुविधा के लिए कि इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, लेज़र बुक अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाता है, भर जाता है। तो अपनी सुविधा के लिए अकाउंटिंग क्या किया है यहाँ पर कि कैश अकाउंट को लेज़र से हटा दिया है। यानी जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, देखिए जब हम क्या किए हैं कि अलग से कैश अकाउंट को हटा दिए, इस बुक में से फाड़ करके हटा दिया अलग से, तो ये अलग से एक बुक बन गया है। कैश अकाउंट जब लेज़र से हट गया तो ये एक अलग से बुक बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैश बुक बोलेंगे। एक्चुअली में कैश बुक कुछ नहीं है, कैश अकाउंट ही है, लेकिन चूंकि इसको हम अलग कर दिए हैं और अलग कर देने के वजह से एक ये अलग से बुक की तरह नज़र आ रहा है, बन गया है, इसलिए हम इसको कैश बुक बोलेंगे। ठीक है। और क्यों हम अलग कर रहे हैं इसको, घर से क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरतें ज़्यादा है, कैश का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम हटा करके एक अलग से बुक प्रिपेयर कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे कैश बुक। तो अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या लेज़र में हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे ना। जब हम इसको अलग से एक फ्लैट, एक कमरा अलग से दे रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर इसको जगह क्यों दें, यानी लेज़र में फिर हम इसको जगह क्यों दें। तो लेज़र से हम कैश अकाउंट को हटा देंगे और अलग से एक कैश बुक प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या अंतर है आपका कैश अकाउंट और कैश बुक में, कोई अंतर नहीं है। लेज़र में अगर है तो ये कैश अकाउंट है, क्योंकि कैश का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैश का ज़्यादा होता है, तो इसको लेज़र से हटा देंगे और कैश बुक एक अलग से बुक हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या लेज़र में हम दोबारा कैश अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा इसको हम अलग से एक रूम दे चुके हैं, इसको हम शिफ्ट कर दिए हैं दूसरे बड़े से फ्लैट में, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। क्लियर है इतनी बातें। तो कुछ नहीं है, कैश अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे, जब कैश बुक हम प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, तो कैश अकाउंट लेज़र में प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कैश बुक जो है आपका, वो कैश के सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, कैश बुक यानी सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कोई भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे अगर यहाँ पर देखो, परचेस टू मोहन है, यानी हमने यानी बिजनेस ने उधार में परचेस किया मोहन से। किससे परचेस किया, मोहन से उधार में परचेस किया। तो आप देखो कि कहीं भी आपका कैश यहाँ पर दिख रहा है, कहीं भी आपका कैश दिख रहा है यहाँ पर नहीं। आपने परचेस किया तो इसके लिए हमने परचेस अकाउंट तो बनाया, यहाँ पर लेज़र में हमने उधार में परचेस किया, तो मोहन यहाँ पे फिलहाल मेरा क्रेडिटर है, तो मोहन का हमने अलग से अकाउंट बनाया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा या कैश अकाउंट में जाएगा, कहाँ गया, कहाँ गया ये ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट में, ना ही ये कैश अकाउंट में जाएगा अगर कैश अकाउंट लेज़र में प्रिपेयर कर रहे तो। और अगर कैश अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करके आप कैश बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मोहन टू परचेस ये भी कैश बुक में नहीं जाएगा, बल्कि ये लेज़र में ही रह जाएगा। फिर से समझो बात को, यहाँ पर परचेस टू मोहन है, अब यहाँ पर कहीं भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेस टू कैश थोड़ी है, परचेस टू मोहन है, उधार में परचेस किए हैं। तो देखिए परचेस को हमने 8500 से डेबिट किया, कहाँ गया, परचेस को 8500 से हमने यहाँ पर डेबिट किया और नाम किसका गया, मोहन का। मोहन को हमने 8500 से क्रेडिट किया, मोहन को हमने 8500 से क्रेडिट किया, नाम गया आपका परचेस का। क्या ये कैश अकाउंट में गया, नहीं गया। तो क्या ये कैश बुक में जाएगा, नहीं जाएगा। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वैसे ही हम कैश बुक भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम यहाँ से कैश अकाउंट को हटा देंगे जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो। यानी कोई भी क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जाएगा या कैश अकाउंट में भी नहीं जाएगा। दोनों बिल्कुल सेम मैनर में प्रिपेयर करेंगे।
जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उसी तरीके से कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, बस इसको यहाँ से हटा करके नाम दे रहे हैं कैश बुक का, और कुछ नहीं, क्योंकि कैश की ज़रूरतें ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अपनी सुविधा के लिए हम इसको हटा लिए। जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, तो क्लास में क्या करते हो, सब एक ही कॉपी में बनाते हो? नहीं, अपनी सुविधा के लिए क्या करते हो, सबका अलग अलग कॉपी प्रिपेयर करते हो ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी यहाँ पर लेज़र बुक पे ओवर बर्डन ना हो जाए, बर्डन बढ़ ना जाए, अननेसेसरी जो है कैश के ट्रांजेक्शन से लेज़र बुक भर ना जाए, इसीलिए हम इसको हटा करके एक अलग से बुक प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक जो है आपका प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक भी है, यानी आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को सीधा कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल बुक भी है, और ये लेज़र की सहायता भी कर रहा है, इसलिए ये सब्सिडरी बुक भी है। यानी सहायता किस तरह से कर रहा है लेज़र को, कि भाई आपको हम थोड़ा सा साफ सुथरा रखेंगे, आप जो है अलग दूसरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए, आप लेज़र रखिए, हमें हटा दीजिए, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। लेज़र की हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब लेज़र की मदद कर रहे हैं, तो ये आपका सब्सिडरी बुक भी है, एक सहायक पुस्तिका भी है, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो कैश बुक आपका प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बुक दोनों है। ठीक है, अब हमने तो ये सीख ही लिया है कि जो भी ट्रांजेक्शन है कैश से रिलेटेड उसी को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश अकाउंट में जो है कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जैसे ये बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। कैश बुक में आपका हमको सीखना है, उसमें आपका सिंगल कॉलम कैश बुक भी आएगा, आपका डबल कॉलम कैश बुक भी आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है। हम लोग को सिर्फ सिलेबस में 2 ही डबल कॉलम कैश बुक तक पढ़ना है। एक आपका कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका एक कॉलम में रखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में आपका कैश का भी कॉलम होगा और बैंक का भी कॉलम होगा, तो वो दोनों हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, जो सिलेबस में है उसको कवर करेंगे। चलो, ये बात आपका यहाँ पर हो गया है। अब जैसे कैश अकाउंट है वैसा ही हम कैश बुक भी प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल इसको हम हटाते हैं, सारे जो भी ये है आपको याद रखिएगा। अब लेज़र में कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ये वाला ओपन नहीं करेंगे, लेकिन क्या बाकी सारी चीज़ें नहीं ओपन होगी? कैश लेज़र में सारा चीज़, परचेस, मोहन, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स वगैरह सब कुछ आपका लेज़र में होगा। बस कैश अकाउंट को यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सारा चीज़ आपका एज इट इज़ रहेगा लेज़र में। कैश अकाउंट को हटा दिए, अब कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। चलो, फिलहाल बनाने के लिए हमको सारा हटाना ही होगा। अपनी सुविधा के लिए हम अपने घर पर बहुत सारे काम को करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने कमरे को डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से अपना कमरा चूज़ करते हैं कि छोटा कमरा ना हो, बड़ा हो। उसी तरीके से कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका लेज़र बुक पे बर्डन बढ़ेगा, तो अकाउंटिंग कुछ नहीं, बस अपनी सुविधा के लिए एक अलग से बुक प्रिपेयर कर दिया है जिसे कैश बुक कहते हैं। एक्चुअली में जैसे कैश अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है वैसे ही आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। चलो, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से सीधा स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया है और कैश अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है लेज़र में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर डेट का कॉलम दोगे, डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फॉलियो, यहाँ पे एक वाउचर नंबर भी होता है। जैसे जब भी आप कैश को रिसीव करते हो या कैश पेमेंट करते हो, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट में वाउचर आपका होता है, वाउचर नंबर भी होता है, तो आप एक वाउचर का कॉलम भी यहाँ पे दे सकते हो जिसमें आप वाउचर नंबर लिख सकते हो। फिलहाल हम इसको अभी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपका है लेज़र फॉलियो, ये कॉलम यूजुअली आपका खाली ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा अमाउंट का कॉलम।
ये आपका डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लेजर फोलियो और यहाँ पे आपका अमाउंट। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इधर, क्रेडिट साइड इधर। देखिए सबसे पहले आपका एक डेट का कॉलम होगा, इसके बाद फिर आपका पर्टिकुलर जो भी आप आइटम डेबिट साइड में आएगा उसका यहाँ पे लिखेंगे। लेज़र फॉलियो आपने यहाँ पर जैसे कि आपने लेज़र में भी परचेस टू कैश लिखते हैं, आपने मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ परचेस टू कैश, तो आपका कैश किस पेज नंबर में उसका लेज़र है, जैसे परचेस टू कैश है तो आपने किया किस पेज नंबर में आपका वो ट्रांजेक्शन है, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल ये कॉलम आपका खाली रहेगा, लेज़र फॉलियो का कॉलम। इसके बाद अमाउंट होगा, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेज़र फॉलियो और फिर यहाँ पर अमाउंट। यहाँ पे पेज नंबर लिखाता है, फिलहाल आपका ये कॉलम खाली रहेगा क्योंकि आप बिजनेस के बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बस एक छोटा सा ट्रांजेक्शन उठाएंगे और हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर, या उसको कैश बुक में लिख करके आएंगे, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल ये कॉलम आपका खाली होता है। इसके बाद चलो हम लोग एक एग्जाम्पल से कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जो है आपका ये अभी फिलहाल सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक अमाउंट यानी कैश का कॉलम है। इसी के बगल में आपका एक जब डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तो एक बैंक का कॉलम भी आएगा। क्या है ट्रांजेक्शन, स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से एग्जाम्पल नंबर 3 से। जर्नल अभी हम प्रिपेयर करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे। आपको जर्नल प्रिपेयर नहीं करना है, आप सीधा जो है ट्रांजेक्शन से यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। जैसे आपने लेज़र पोस्टिंग में सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपका कैश बुक भी प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहला है आपका 2017 जुलाई 1 और इसमें है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ये है आपका 9500, कैमरे में आ रहा है 9500। क्या है इसका मतलब, देखिए आपका यहाँ पर जो है 1 जुलाई को यहाँ पर कैश इन हैंड दिया हुआ है 9500। इसके पिछले मंथ कौन सा होगा, जून, और जून में जो आपने बैलेंस किया होगा वो 9500। तो जब आपका जुलाई का पहला तारीख को आएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि 30 जून को आपने यहाँ पे क्या किया होगा, बाय बैलेंस CD कितना हो गया आपका 9500, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टोटल किया होगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब समझा रहे हैं आपको 9500, ठीक है। ये किया होगा और फिर यहाँ पे आपने टोटल किया होगा, यहाँ पे आपने टोटल किया होगा, ठीक है। फिर इस बैलेंस को क्या करिएगा, नेक्स्ट जो मंथ है उसमें लेके आइएगा 1 जुलाई, है ना, 2017 ही होगा, यहाँ पर भी आपका 2017, ये भी आपका 2017। इस बैलेंस को आपने 1 जुलाई को ट्रांसफ़र किया होगा टू बैलेंस BD, कितना है 9500। ये तो हम लोग सीख चुके हैं कि इस बैलेंस को क्या किए, नेक्स्ट मंथ हम ट्रांसफ़र किए। यही आपका 9500 यहाँ पे कैश इन हैंड दिया हुआ है, मतलब इतना पैसा बिजनेस के पास अभी है, कैश इतना अवेलेबल है बिजनेस के पास 9500, जिसको हमने नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र किया है 1 जुलाई को 9500। तो अब हम यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे नीचे में, है ना। जुलाई के मंथ में सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग को नीचे तो जगह है नहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2017
यहाँ पे जो लिखे वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर रहेगा, वो तब वो नीचे आएगा, है ना। 1 जुलाई, यहाँ से हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे, तो समझिए अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन, यही लिखे है ना, कितना 9500। ये जो अवेलेबल है ये डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पे डेबिट साइड में आपका दिख रहा है, ठीक है। ये किया आपने, उसी को दिया है यहाँ पे कैश इन हैंड, यानी पिछले मंथ वाला बैलेंस कितना बचा है 9500, जो कि यहाँ पे आपका दिख रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। पूरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो ट्रांजैक्शन आपका ये हो गया 1 जुलाई का। इसके बाद है आपका 5 तारीख का है, 5 जुलाई। जर्नल में हम इसको किए होंगे आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम के ब्रदर्स। यहाँ पर जो है कैश रिसीव किए हैं के ब्रदर्स से। आपका कितना रिसीव किए हैं, आपका 4000 रुपीज़ रिसीव किए हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, अब जर्नल एंट्री आपको बनाना नहीं है, बस हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। के ब्रदर्स कितना है, कैश अकाउंट डेबिट टू के ब्रदर्स, यहाँ पे 4000 रुपीज़ ये है। अब हम आपको बताए थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में कैश से मतलब है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। हमने कैश रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, यानी कैश बिजनेस को मिला है, रिसीट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट है। हम कैश बुक को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 4000 रुपीज़ से। नाम किसका जाएगा, टू के ब्रदर्स, ठीक है। और अब हम के ब्रदर्स को क्या करेंगे, क्या क्रेडिट कर देंगे, नहीं, के ब्रदर्स तो जो है आपका लेजर में के ब्रदर्स के नाम से आपका अकाउंट ओपन होगा, के ब्रदर्स, जिसको हम लेजर बुक में क्रेडिट करेंगे के ब्रदर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि के ब्रदर्स कहीं नहीं जाएगा। हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे साइड का जो है आपका के ब्रदर्स, उसका कहीं भी जो है पोस्टिंग नहीं होगा। उसका पोस्टिंग कहाँ होगा, लेजर में। बस कैश से रिलेटेड जो कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है, उसको हम कैश बुक में लेकर के आ रहे हैं। तो के ब्रदर्स कहाँ जाएगा, लेजर में आपका के ब्रदर्स क्रेडिट हो जाएगा। 4000 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे, नाम जाएगा वहाँ पे कैश अकाउंट का, और उसी का पेज नंबर हम यहाँ पे लेजर फॉलियो के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हमको कैश से मतलब है, तो कैश डेबिट है, कैश को हमने डेबिट किया। आगे 8 तारीख का है, पेड टू भारत बुक डिपो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, भारत बुक डिपो को यहाँ पर पेमेंट किया है, ठीक है। कितना तारीख का है, 8 तारीख का है। तो भारत बुक यहाँ पर है डिपो टू कैश, कितना है 5000, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, टू कैश यहाँ पे 5000 और कैश यहाँ पे 5000 पेमेंट किया है हमने। किसको किया है, किसी को भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। तो कैश क्या है, क्रेडिट है। कैश बुक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5000 से, कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे जाएगा बाय भारत बुक डिपो। ट्रांजैक्शन है आपका कितना तारीख का है, ये है 5 तारीख का, और ये है आपका 8 तारीख का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2017 जुलाई 8, ठीक है ना, ये होगा। और भारत बुक डिपो कहाँ जाएगा, ये आपका लेजर में डेबिट करेंगे इसको। फिलहाल हम कैश बुक बना रहे हैं,
हमने पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में, यानी जो भी पैसा आएगा कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पैसा जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर आपको प्लस माइनस लिखना नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे कि जो पैसा आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद है कैश सेल्स। कितना तारीख का है आपका, 11। कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, $3,200, ये हो गया। कैश से मतलब है हमको कैश डेबिट है, कैश बुक को हम डेबिट करेंगे 3,200 से। टू नाम जाएगा बगल वाले का, लेजर पोस्टिंग का जो नियम है, सेल्स अकाउंट, तारीख है आपका 11 जुलाई, 11 जुलाई ये होगा आपका, है ना। इसके बाद 11 के बाद 15 है बाउट फर्नीचर, 15 तारीख का बाउट फर्नीचर। तो एंट्री बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज़, 1,000 का है, ये आपका है। कैश क्रेडिट है, कैश बुक को क्रेडिट करेंगे 1,000 से, बाय नाम जाएगा फर्नीचर का, लेज़र पोस्टिंग का जो नियम है, और जुलाई आपका ऐसे लिख देते हैं इसको यहाँ पे 8 जुलाई, और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है 15 जुलाई, इस तरीके से, है ना। तो आप तो लेज़र पोस्ट करना जानते ही हो, उस तरह से आपको बस लेज़र पोस्ट करते जाना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 18 तारीख का कैश परचेस, 18 तारीख का कैश परचेस। तो एंट्री बनेगा आपका परचेस टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये है आपका 5,000 कैश क्रेडिट है, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय परचेज अकाउंट, तारीख हो जाएगा आपका 18 जुलाई, है ना। इसके बाद 25 तारीख का है पेड वेजेस, तो होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये है आपका 500, कैश क्रेडिट है, कैश को क्रेडिट करेंगे 500 से, बाय वेजेस अकाउंट, और हो जाएगा आपका 25 जुलाई। इसके बाद अगला है कैश सेल्स, तारीख है 31 का। तो कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,500 का है, 2,500, 2,500 कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2,500 से, फटाफट बनाइए। टू नाम जाएगा आपका सेल्स अकाउंट 2,500, और तारीख हो जाएगा आपका 31 जुलाई, ये हो गया आपका। इसके बाद है पेड सैलरी, तो 31 तारीख का पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, ये एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 2,500 रुपये। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 2,500 रुपये से, नाम जाएगा बगल वाले का, यानी सैलरी अकाउंट 31 जुलाई, ये हो जाएगा आपका, देख लो ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे बैलेंस कि कितना कैश अब जो है बचा। तो एक बार डेबिट साइड में 9,500, 4,000, 3,200 और है आपका 2,500। क्रेडिट साइड में जो है आपका 5,000, 1,000, 5,000 और वेजेस है आपका 500 और है आपका यहाँ पे सैलरी जो है
वो पे किया है 2500 रुपये। तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो 5200 का आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 5200 लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये हमारा कैश इन हैंड है कब, 31 जुलाई को। अब इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। कितना आ रहा है टोटल, 19,200 रुपीज़। यहाँ पे लिख देंगे 19,200, 19,200 इधर है और इतना हम लोग यहाँ पे माइनस किए, यानी इतना पैसा हमको रिसीट हुआ पैसा मिला, इतना हमने पेमेंट किया, इतना पैसा चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, यानी कैश इन हैंड कितना है 5200। इसको हम 1 अगस्त 2017 लिखा हुआ है ऊपर में, लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये हो जाएगा 5200। यही मेरा कैश इन हैंड है, जो कि यहाँ पर पिछले मंथ का कैश इन हैंड 9500 है। अब हम अगस्त में जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो यही मेरा कैश इन हैंड है आपका 5200। अब यहाँ से हम अगस्त में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जुलाई के लास्ट में हमारे पास बिजनेस में कितना कैश है एक बार में पता चल रहा है 5200। तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है और हमें पता चल रहा है कि बिजनेस में कैश कितना है 5200 कैश अभी अवेलेबल है जुलाई के अंत में, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप थैंक यू।